स्वागत और अभिनंदन है आपका साहिब बंदगी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी अपने घोड़े पर सवार हैं। और जब सुभाष चंद्र बोस की बात आती है तो बात आती है बंगाल की, और बंगाल में बात आती है कोलकाता और हावड़ा की। ये हावड़ा ब्रिज बिल्कुल नज़र आ रहा है, दुनिया का एक अजूबा है ये। बिना पिलर का, बिना नट बोल्ट का ये हावड़ा ब्रिज है जो कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला है। आइए वहाँ चलते हैं और उसकी पूरी तहकीकात करते हैं बहुत करीब से। इस तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ठीक पीछे पूरा हावड़ा स्टेशन है, और ये हावड़ा ब्रिज का ये इस तरफ का किनारा आप देख रहे हैं। इस तरफ केवल 2 खंभों पर ये पूरा ब्रिज खड़ा हुआ है, और उस पार किनारे तक कोई बीच में पिलर नहीं है, कोई सहारा नहीं है, बिल्कुल हैंगिंग यानी झूलता हुआ पुल है। और ये पीली गाड़ी यहाँ चलती है, पीली टैक्सी। दिल्ली में सफ़ेद टैक्सी चलती है ज़्यादातर, यहाँ पीली टैक्सी, और मुंबई में काली टैक्सी। हावड़ा स्टेशन, जी हाँ, बंगाल में जब प्रवेश करते हैं तो इस स्टेशन पर आप ज़रूर आते हैं। लगभग सभी रेलवे लाइन से सीधा संपर्क है हावड़ा का। और इस तरह की ये अत्याधुनिक एसी बस हावड़ा रेलवे स्टेशन। इस समय शाम के 4 बज रहे हैं, और यहाँ पास में ही, बाजू में ही बस अड्डा है। यहाँ की बसें आप देख रहे हैं, सरकारी बसें, नीली और लाल रंग की अधिकतर, और बाज़ार भी। और यहीं पर जब ये स्टेशन बन गया 1906 के साल में, तो फिर लोगों की आवाजाही बढ़ गई, भीड़ बढ़ गई, और इस तरीके से ये हावड़ा ब्रिज अस्तित्व में आया। फिर इस ब्रिज के पहले लोग इस हुगली नदी को हावड़ा से कोलकाता जाने के लिए नाव के ज़रिए पार करते थे। नावें चलती थी, बाद में पीपा पुल बनाया गया, वो भी कामयाब नहीं हुआ, भीड़ इतनी ज़्यादा थी। ये स्टेशन में एंट्री करने के लिए गेट नंबर 6 है। आप यहाँ जब एंट्री करने जाते हैं इस बस अड्डे और हावड़ा ब्रिज यानी रविंद्र सेतु के बाजू से, तो 6 नंबर का ये गेट है, और यहाँ आपको काफ़ी नीचे जाना पड़ता है। काफ़ी भीड़ रहती है जब ट्रेन आती है, तो यहाँ लोग चींटियों की तरीके से चलते हैं, पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। और उसी में बाजू में ये मार्केट भी लगे रहते हैं, जो दैनिक चीज़ें हैं फटाफट बिकने वाली, वो चीज़ें यहाँ खचाखच भरी रहती हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 to 23 कोलकाता बस स्टैंड से इस तरफ आप जाते हैं, इसके अंदर प्रवेश करते हैं जैसे कि हमने आपको दिखाया, तो कम से कम 1 से 30 तक प्लेटफॉर्म है। यहाँ एक और सबवे है, गेट नंबर 11, और यहाँ दुकानें इस तरीके से सजी हुई हैं। आप देख सकते हैं हर तरह की चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं गेट नंबर 11 से। अभी आप देखिए यहाँ किस तरीके से भीड़ है। तो ये हावड़ा स्टेशन का नीचे का सबवे है, यहाँ से लोग ऊपर जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। और ठीक ऊपर 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, इस सीढ़ी के जस्ट बाजू में ऊपर आप चढ़ते हैं 1 नंबर। इस तरफ भी एक गलियारा है, लोग आ रहे हैं। 1 नंबर प्लेटफॉर्म हावड़ा का। और ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि लगता है पूरा नगर बसा हुआ है अंदर। दिन भर आवाजाही, लोगों की भीड़, कोई किसी का सरोकार नहीं, सब अपने में दौड़ रहे हैं यहाँ।
खचाखच भीड़ रहती है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 आप देख रहे हैं। ये डिटेल है यहाँ के ट्रेन का। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। काफ़ी व्यस्त स्टेशन है। लगातार यहाँ लोग आते रहते हैं, दिन रात यही आलम रहता है। रात में भी आएंगे तो तकरीबन यही स्थिति बनी रहेगी। आगे तो रेंगने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। लोग सरकते रहते हैं, जैसे तैसे धक्का खाते आगे बढ़ते रहते हैं। प्लेटफॉर्म के अंदर एक बाज़ार जैसा माहौल है। लोग वहाँ बीच में बैठने हैं, चेयर लगे हुए हैं और एक बड़ा परिसर। ये काफ़ी व्यस्त रहने वाली रोड है। इससे हावड़ा स्टेशन के अंदर यहाँ बसें भी आती हैं, कार भी आती हैं और सर्व सुविधा युक्त ये हावड़ा स्टेशन है। मगर सबसे बड़ी खासियत है कि सबसे बड़ा स्टेशन है, भीड़ के मामले में भी और एरिया के मामले में भी। कभी आइए आप, ये स्टेशन ही देखने लायक है। और इसके बाजू में हुगली नदी, वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे दुनिया का बड़ा अजूबा हावड़ा ब्रिज। तो चलते हैं उस तरफ। हावड़ा ब्रिज के लिए बाहर निकलते हैं स्टेशन से। ये हावड़ा बस स्टैंड है, बिल्कुल हावड़ा ब्रिज के बाजू में। और हावड़ा स्टेशन से निकलते ही ये मशहूर हावड़ा ब्रिज, जिसके बारे में विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे, करीब से देखकर दिखाकर। कई साल की लंबी प्रक्रिया के बाद जब ये हावड़ा ब्रिज तैयार हुआ तो इसका नाम रखा गया न्यू हावड़ा ब्रिज। बाद में 1965 के साल में इसका नाम रविंद्र सेतु रख दिया गया। ये बड़ी जानने वाली चीज़ है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका असली नाम है रविंद्र सेतु। लेकिन लोग और पूरी दुनिया इसे केवल हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानती है। जी हाँ, कोलकाता सामने है और ये हावड़ा, जहाँ से ये पुल शुरू हो रहा है, उस पार कोलकाता, दोनों को जोड़ने वाली ये अद्भुत पुल है, बिना पिलर की और बिना नट बोल्ट की। आइए हम बारीकी से देखते हैं इन चीज़ों को और बहुत सारी जानकारी और लेते हैं। ये रविंद्र सेतु, वेलकम टू कोलकाता रविंद्र सेतु, बल्कि रविंद्र सेतु, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से इसका नामकरण हुआ है 1965 के साल में। लेकिन लोग इसे आज भी हावड़ा ब्रिज के ही नाम से जानते हैं। 26,500 टन तो इसमें स्टील लगा हुआ है, केवल स्टील की बात करें तो। और कहीं कोई पिलर वगैरह नहीं है। ये बड़ी खासियत है इसकी। आपको और बहुत गहराई से इन्हें देखना है, समझना है करीब जाते हुए। 1500 फीट लंबा ये पुल है। दुनिया में इस तरीके के केवल 3 पुल हैं। इसमें कोई नट बोल्ट नहीं लगा है, बल्कि धातु के कील इसमें ठोके गए हैं। सब धातु के कील दिख रहे हैं। बहुत गौर से आपको देखना होगा, समझना होगा। पूरा एक जाल बिछा हुआ है। 26,500 टन इसमें स्टील लगा है। दूर सामने हावड़ा स्टेशन नज़र आ रहा है और ये हावड़ा ब्रिज, ये 2 पिलर नज़र आ रहे हैं जिस पर ये ब्रिज खड़ा हुआ है। हालांकि ये सपोर्टिंग पिलर है। इसका जो मेन पिलर है वो ये हैं। ये हावड़ा का किनारा है हुगली नदी के लिए। सामने हुगली नदी है। अभी देखते हैं किस तरह से रफ्तार है, पानी का बहाव है। और इसी बीच यहाँ रोड किनारे इस गलियारे में पैदल वॉक लोग बाज़ार भी लगाए हैं। तो ये जो है ख़ास पिलर है।
ये खास पिलर और वो दूसरा पिलर 280 फीट ऊंचा है। इसी पर खड़ा है पूरा ये हावड़ा ब्रिज। इस तरफ 2 पिलर हैं और उधर कोलकाता के पार्ट में 2 पिलर है। और जैसे कि हमने बताया, इस पे कोई नट बोल्ट नहीं लगा है और नहीं कोई बीच में पिलर है। ये मोटा पिलर दिख रहा है 280 फीट ऊंचा, और वो भी 280 फीट, और इसको बैलेंस करने के लिए वहाँ तक इसे ले जाया गया है। पूरा ब्रिज जो है ऊपर की तरफ खींचा हुआ है, आप देख रहे हैं, ऊपर की तरफ इसे खींच कर रखा गया है। केवल इसमें रिपीट जो कील होते हैं वो ठोके गए हैं, धातु के कील बताए जाते हैं। ये कहीं नट बोल्ट, एक भी नट बोल्ट नहीं मिलेगा। 26,500 टन स्टील से ये बना हुआ है। 26,500 टन। तो जब बनने की बात आई तो इतना स्टील कहाँ से आएगा, इसके लिए सोचना पड़ गया था। मगर भारत के रतन टाटा के ग्रुप टाटा स्टील ने इसे पूरी तरीके से 23,500 टन स्टील दिया और उसके ज़रिए ये हावड़ा ब्रिज बना है। दिन भर में यहाँ पर तकरीबन 1.25 लाख गाड़ियाँ गुजर जाती हैं। जी हाँ, 1.25 लाख। और 5 लाख आदमी इस पुल पर डेली गुजरते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। हावड़ा स्टेशन इस तरफ है हावड़ा में, और इस तरफ सीधे जाएं तो कोलकाता है। ये 1500 फीट की लंबाई है। बहुत बारीकी से देखिए, ये धातु के कील इसमें ठोके गए हैं, एकदम फिक्स कर दिए गए हैं। इसको रिपीट कील जैसे समझ सकते हैं। और बढ़िया बादल भी है इस वक्त यहाँ। कल बारिश हो रही थी और आज भी बारिश हुई है। बादल बिल्कुल सर के ऊपर से निकलता हुआ दिख रहा है। तो ये ब्रिज और ये बढ़िया चौड़ी सड़क है इसके बीच 4 लेन की। 1.25 लाख गाड़ियाँ गुजर जाती हैं दिन भर में। और इस तरफ दोनों तरफ आप देख रहे हैं लोगों की गुजरने के लिए अलग से वॉक लेन है। यहाँ 5 लाख लोग इस पार से उस पार आते हैं, जाते हैं। देश और दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। और ये आपकी हुगली नदी उस तरफ से इस तरफ आ रही है। पानी का बहाव आप देख सकते हैं। बड़े बड़े स्टीमर खड़े हुए हैं। देखें करीब से। और आखिरकार इस ब्रिज को पार करके पानी उधर गंगा सागर के लिए निकल जाता है। एक बड़ी दिलचस्प बात है, देखिए यहाँ लोग पान खाकर थूकते हैं। इसी पान के पिक से हमारे देश में सरकारी जो बिल्डिंग है उसके कोने रंगे होते हैं। चाहे आप कहीं भी चले जाइए, स्टेशन जाओ, बस स्टैंड जाओ, कोई ऑफिस के दफ्तर में, कहीं भी जाओ, रंगे हैं। और इसी वजह से बताया जा रहा है कि वो जो बड़ा पिलर है 280 फीट का ऊंचा, वो गलने शुरू हो गया था केवल पान से। आप अंदाज़ा लगाइए कितना ख़तरनाक है। पक्का फौलादी स्टील लोहा के बड़े सिस्टम को, जो ब्रिज का नीचे का पाया है, वो गलने लगा था, आधा गलने लग गया था।
अब उसे संभाला गया है अच्छा खासा, इसमें स्टील फाइबर और बढ़िया तकनीक की चीज़ें लगाकर। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक अवसर होता है किसी भी पुल के लिए। हम सब का फर्ज होना चाहिए इस तरह से पान खाकर जो थूकते हैं, इससे इसकी रौनकता तो कम होती है, इसकी ज़िंदगी भी कम हो रही है। सोचना चाहिए देश के लोगों को। यदि वीडियो आप देख रहे हैं और पान खाकर ऐसे ही थूकते हैं सरकारी जगहों पर, पब्लिक प्लेस पर, तो आपको बचना चाहिए। और ख़ास तौर से हावड़ा ब्रिज के इस खूबसूरत ज़िंदगी को बर्बाद मत करिए आप। यहाँ से हावड़ा स्टेशन बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, वो लाल रंग से रंगा हुआ, जैसे कि ये बस जा रही है लाल और नीली। उसके उस पार लाल रंग की बिल्डिंग ही हावड़ा स्टेशन है। स्टेशन बिल्कुल नदी किनारे और ये हावड़ा ब्रिज भी बिल्कुल पास पास। दूर उधर विद्यासागर सेतु भी नज़र आ रहा है, लेकिन धुंध की वजह से आप नहीं देख पाएंगे। इसी ब्रिज पर आगे विद्यासागर सेतु भी है। एक और बड़ी बात देखने में आई यहाँ, जहाँ कबूतर जैसे तमाम परिंदे अपनी बीट से इसको गंदा करते हैं और कमज़ोर भी करते हैं। इसीलिए इसे बार बार फिर से पोताई की जाती है ब्रिज की। हमने आपको पुल पर, सार्वजनिक जगह पर और जो सरकारी बिल्डिंग्स है वहाँ थूकने पर मना किया। यहाँ हावड़ा ब्रिज में भी देखिए थूकने को मना किया गया है। इससे न सिर्फ इसकी खूबसूरती नष्ट होती है, बल्कि ज़िंदगी भी कमज़ोर पड़ रही है। और एक और बड़ी बात है, यहाँ हज़ारों की तादाद में जो कबूतर जैसे परिंदे आते हैं, तो उनकी गंदगी को साफ़ करने के लिए सालाना यहाँ कम से कम 5 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। जी हाँ, 5 लाख रुपए, ताकि इसको दोबारा सही तरीके से पेंट किया जा सके और क्षरण से, जंग लगने से बचाया जा सके, ताकि आपका ये खूबसूरत पुल सदियों तक बरकरार रहे। लगभग 75 साल पहले की बात है ये। सन 43 के साल में इसे पब्लिक के लिए खोला गया था। कई सालों की निर्माण और लंबी प्रक्रिया के बाद ये जनता जनार्दन को सौंपा गया था, और आज भी गज़ब का ये आपकी सेवा कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि लगातार हिलता रहता है। हैंगिंग ब्रिज कहा जाना चाहिए इसे, हिलता डुलता रहता है। लोग चलेंगे, आप चलोगे तो आपके चलने से ही ये पुल हिलने लगता है, क्योंकि 1500 फीट की पूरी लंबाई में कोई और पिलर नहीं है, कोई सहारा नहीं है किसी तरीके से। केवल 4 पायों में ये पूरा पुल खड़ा हुआ है, और इस तरीके का ये पूरी दुनिया में तीसरा पुल बताया जाता है। देख रहे हैं लगातार यहाँ बसें आ रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, 4 व्हीलर्स, और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 1.25 लाख गाड़ियाँ आर पार हो जाती हैं दिन भर में, और 5 लाख आदमी गुजरते हैं यहाँ से। डेली की यही बात है, ये एवरेज की बात हुई है। वरना जब सीज़न हो मेले और ठेले का, किसी खास मौके का, तब तो मत पूछिए आप। एक और बड़ी बात बताई जाती है कि ठीक 12 बजे दिन में और रात के 12 बजे ये ब्रिज को बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि जब पुल बनाया था तो इंजीनियर ने कहा था कि ये 12 बजे पुल टूट सकता है। उसने नहीं बताया कि दिन के 12 बजे कि रात के 12 बजे, इसलिए इसको डेली दिन के और रात के 12 बजे बंद कर दिया जाता है। ऐसी कहावत है। ये बड़ी अजीब बात है और सर्च करने वाली बात है। फ़िलहाल आप देख रहे हैं ये पूरा नज़ारा हावड़ा ब्रिज, जो कि काफ़ी व्यस्त रहता है और काफ़ी शानदार नज़ारा के साथ पूरी दुनिया में मशहूर है। देश विदेश से लोग इसे देखने आते हैं।
और जो कुछ आप हावड़ा के बारे में और कोलकाता के बारे में और जानते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कोलकाता में या हावड़ा में केवल हावड़ा ब्रिज ही फेमस नहीं है, यहाँ बेलूर मठ है। जी हाँ, बेलूर मठ, वहाँ पर विवेकानंद स्वामी अपने गुरु के आश्रम में रहते थे, वो बेलूर मठ है। इसके अलावा यहाँ साइंस सिटी बेहद फेमस है, बहुत कई मंजिलों का साइंस सिटी है। ख़ासतौर से जो आपके बच्चे हैं स्कूल कॉलेज वाले, उनके लिए गज़ब का वो नज़ारा होता है। इस तरफ आप हुगली नदी को देख रहे हैं, हुगली नदी। और दूसरी बात है यहाँ इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने के लिए कोलकाता ज़रूर आना चाहिए। ये कोलकाता है, जी हाँ, कोलकाता का ये बिल्कुल किनारा है हुगली नदी का। और वहाँ ये रविंद्र सेतु आप देख सकते हैं। यहीं से उस पार अब हम जाएंगे, उस पार से इस पार आए हैं। शाम का वक्त होने जा रहा है और ये पूरा कोलकाता इधर से आप देख सकते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का अंबार लगा है कोलकाता। बाजू में ही इस तरफ आप जाएंगे तो ईडन गार्डन का वो मशहूर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, उसी के बाजू में धर्मतल्ला है। इसके अलावा तमाम गजब की चीज़ें यहाँ कोलकाता में देखने वाली हैं, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, जहाँ पर अंग्रेज़ों ने लूटकर जो हमारे यहाँ शासन किया है, उनके तमाम लीडर्स उसके अंदर हैं। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के अंदर रानी विक्टोरिया का वो ऐतिहासिक स्थल है। इसके बाद आगे आप यात्रा करेंगे तो साइंस सिटी जा सकते हैं, बेलूर मठ है। यहाँ पर एक अजब का और गजब का है, क्या बोलते हैं, म्यूज़ियम। जी हाँ, बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। सदगुरु अभिलाष साहब जी कहते थे उस म्यूज़ियम के लिए कि आप वहाँ जाओ, महीने भर घूमते रहो तो पार ना पाओगे। ऐतिहासिक धरोहर वहाँ पर भारत की रखी हुई हैं। जो संग्रहालय है, बहुत बड़ा संग्रहालय है कोलकाता का। यहाँ की बसें भी गजब की हैं, लाल रंग की और नीले रंग की। बंगाली में लिखे हुए शब्द आप पढ़ पाते हैं तो बता सकते हैं कि बस कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है। सूरज चमक रहा है, वापसी का इंतज़ार है उसे आज रात्रि विश्राम के लिए। और बादल आए हैं, बारिश हुई है आज, इधर बारिश हो रही है। हम दार्जिलिंग जा रहे हैं, दार्जिलिंग का भी खूबसूरत नज़ारा आपको ज़रूर दिखाएंगे। फ़िलहाल कोलकाता का ये परिदृश्य हावड़ा ब्रिज के ठीक सामने। बड़े बड़े अमरूद भी बिक रहे हैं और बारिश की भी रिमझिम शुरुआत हो गई है। तमाम चीज़ें यहाँ बिक रही हैं। ये आपका हावड़ा ब्रिज का खास पिलर जिस पर टिका हुआ है पूरा ये 1500 फुट लंबा पुल। और बाज़ार, गाड़ियों की आवाजाही और लाखों लोगों का ये गमनागमन पथ। बारिश हो गई है, हमें और भी नज़ारा दिखाना है, देखते हैं कहाँ तक दिखा पाते हैं आपको बाकी नज़ारा। पुल हिल रहा है, ये हैंगिंग ब्रिज ही है। जी हाँ, पुल हिलता हुआ पुल आप देख रहे हैं। इस तरफ गंगा सागर के लिए पानी जा रहा है, हुगली नदी है ये जो नाव है ये इस तरफ आ रही हैं, आप देख रहे हैं। ये नाव इसके आर पार हो जाए हुगली नदी के, इसीलिए इस पुल पर कोई खंबा नहीं है बीच में। और दूर उधर जालीनुमा नज़र आ रहा है आपका विद्यासागर सेतु। जी हाँ, विद्यासागर सेतु, वो भी एक पुल है। आगे और खूबसूरत नज़ारा है, क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए हम आपको ज़्यादा नहीं दिखा पा रहे हैं। और इस तरफ आप देखेंगे तो
ये हावड़ा स्टेशन साफ साफ नज़र आ रहा है। लाल रंग की बिल्डिंग है और उस पर कलरफुल लाइटिंग हो रही है। इस ब्रिज में भी लाइटिंग होती है और रात को नज़ारा गजब का दिखता है। बारिश हो रही है, बादल आप देख रहे हैं, सर के ऊपर से बादल गुजर रहा है। अभी भीड़ कम हो गई है, वरना अच्छी खासी भीड़ थी बारिश की वजह से। तो आप देख रहे हैं नज़ारा, पानी का समंदर जैसा है ये, और यहाँ लोगों का समंदर।